साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों से हम पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पंचमी विभक्ति का एक संज्ञा सूत्र है मित्रों, आख्यातोपयोगे। संज्ञा सूत्र है मित्रों, आख्यातोपयोगे। आइए आख्यातोपयोगे संज्ञा सूत्र को देखते हैं। देखिएगा, आख्याता धन उपयोगे। जब इसका संधि कार्य किया तो क्या हुआ? आख्याता धन उपयोगे। पहले आख्याता की पद की बात करते हैं। आख्याता पद में आ उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु है और त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। आ उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु और त्रिच प्रत्यय लगने पर बनता है मित्रों आख्यात्री। क्या बनता है? आख्यात्री। यह शब्द बनता है और आख्यात्री से प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है आख्याता। क्या होता है? आख्याता, जिसका अर्थ होता है वक्ता या उपदेष्टा। दूसरा पद दिया हुआ है उपयोगे। दूसरा पद कौन सा है मित्रों? उपयोगे। देखिएगा, उपयोग क्या होता है? नियम पूर्वक विद्या ग्रहण। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण। देखिएगा, इस प्रकार उपयोग में जो विद्यादाता है, जो विद्या को देने वाला है, विद्या प्रदान करने वाला है, वह आख्याता कहलाता है। और कहने का अभिप्राय हो गया कि आचार्य के समक्ष बैठकर मंत्र ग्रहण की तरह विद्या का ग्रहण करना उपयोग कहलाता है। गुरुजी ने पढ़ाया, शिष्य ने पढ़ लिया। प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु शिष्य को पढ़ाया करते थे। तो शिष्य गुरुजी के सामने बैठा करते थे, गुरुजी मंत्रोच्चारण किया करते थे और शिष्य उसको श्रवण करके फिर द्वारा उच्चारण किया करते थे। गुरुजी अशुद्धियों को दूर किया करते थे और मंत्रोच्चारण किया करते थे। इसी प्रकार से मंत्र वो जो उसके शिष्य होते थे वो कंठस्थ किया करते थे। वह थी गुरुकुल पद्धति। उसमें एक तरफ आचार्य और दूसरी तरफ शिष्य बैठा करते थे। वही ये कहना चाहता है यहाँ पे, क्या कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में जो वक्ता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। पुनः सुनो, क्या नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना, नियम पूर्वक करना है। एक ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया, 6 दिन की फिर छुट्टी मार ली, फिर दोबारा पढ़ने के लिए आ गए, फिर 1 साल के लिए छोड़ दिया और फिर दूसरे के पास में चले गए। ये नियम पूर्वक विद्या नहीं है। नियम पूर्वक विद्या में क्रमशः अध्ययन किया जाता है गुरु शिष्य परंपरा में। तो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में जो वक्ता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। ठीक है मित्रों, ये है अर्थ। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि आचार्य के समक्ष बैठकर मंत्र ग्रहण की तरह विद्या ग्रहण करना उपयोग कहलाता है। मेरे पास में कोई विद्यार्थी आया, वो बीए में आया, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल करके चला गया। वह है नियम पूर्वक विद्या प्रदान करना। तो जो वक्ता है, जैसे मैं उपदेष्टा हूं तो मैं हूं आख्याता। ठीक है मित्रों, उदाहरण दे दूं, स्पष्ट हो जाएगी बात। जैसे शिष्य उपाध्याय से अध्ययन करता है। शिष्य है किससे? उपाध्याय से, गुरुजी से अध्ययन करता है।
शिष्य यहां नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहा है। देखिएगा, शिष्य पुल्लिंग का शब्द है, एक ही है, इसलिए पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन शिष्य हो गया। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। पद क्या है क्रिया का? अधीते। अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु, अध्ययन करना अर्थ में है। और तो अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चूंकि एक वचन का कर्ता है, एक वचन की क्रिया होता है अधीते। क्या होता है मित्रों? अधीते। शिष्य है अधीते, शिष्य अध्ययन करता है। किससे? उपाध्याय से। किससे मित्रों? उपाध्याय से। तो इस उपाध्याय शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगेगी। तो इस उपाध्याय की, चूंकि ये नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जा रही है, तो उपदेष्टा है उपाध्याय, इसलिए आख्यातोपयोगे इस संज्ञा सूत्र से उपाध्याय की अपादान संज्ञा हुई। अपादान संज्ञा होने के बाद में अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति लगी। ये देखिएगा, उपाध्यायात, इस पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और वाक्य बना है शिष्य उपाध्यायात अधीते। अगला वाक्य देखिएगा, ये शिष्य गुरु से पढ़ते हैं। क्या? ये शिष्य गुरु से पढ़ते हैं। पहले अपन लोग इनकी बात कर रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द है। ये शिष्य कितने पढ़ने वाले मित्रों? बहुत सारे शिष्य हैं। शिष्य शब्द पुल्लिंग है, तो शिष्य, शिष्यौ, शिष्या, अकारांत पुल्लिंग है ना। तो राम है रामौ, रामा, बालक है बालकौ, बालकहा। तो शिष्य, शिष्यौ, शिष्या, बहुवचन का कर्ता, तो सर्वनाम भी बहुवचन का आएगा। तो इदम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। क्या? इदम शब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन। क्या? अयम, इमौ, इमे। याद है ना आपको? मैंने प्रारंभ में जब क्लासें प्रारंभ की थी कारक प्रकरण की, तो मैंने आपको वहां इदम शब्द रूप बताया था मैंने। तो पुल्लिंग में क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन इदम का अयम, इमो, इमे। इमे शिष्या। ठीक है। अब बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया लगा दो। तो बहुवचन की क्रिया है अधीयते। क्या पद है? अधीयते। अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु, अध्ययन करना अर्थ में, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब आती है बात गुरु जी से। ये नियम पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। किससे? गुरु जी से कर रहे हैं। तो गुरु शब्द ह्रस्व उकारांत है, पुल्लिंग है। तो गुरु शब्द की आख्यातोपयोगे इस संज्ञा सूत्र से अपादान संज्ञा हुई और अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति लगी। पंचमी विभक्ति लगने पर बनता है पद मित्रों गुरोह। क्या होता है मित्रों? गुरोह। ये देखिएगा, यहाँ पंचमी लगी हुई है और वाक्य बन गया इमे शिष्या गुरोह अधीयते। एक वाक्य देखिएगा, सा अध्यापकात् वंग भाषाम पठति। वह अध्यापक से वंग भाषा पढ़ती है। वंग भाषा को वह सीख रही है, गुरुजी उसको पढ़ा रहे हैं, नियम पूर्वक अध्ययन है यह। तो अध्यापक शब्द की अपादान संज्ञा आख्यातोपयोगे संज्ञा सूत्र से होगी और अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी लगेगी। वाक्य बना सा अध्यापकात् वंग भाषाम पठति। ये देखिए अध्यापकात्, इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। इसी प्रकार से छात्र है आचार्यात् अधीते। छात्र आचार्य से पढ़ता है। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। छात्र है अधीयते। किससे? आचार्य से। आचार्य कितने हैं मित्रों? एक ही है। तो आचार्य शब्द पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति का एक वचन। आचार्यात् राम का, रामात् बालक का, बालकात्। तो आचार्य का आचार्यात्। ये आचार्यात् पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो वाक्य क्या बना? छात्र है आचार्यात् अधीते। ठीक है भाई। देखिएगा एक और वाक्य देखिएगा, मैंने गुरु से अभिनय विद्या सीखी। क्या? मैंने गुरु से अभिनय विद्या सीखी। गुरुजी हैं, गुरुजी से मैंने अभिनय विद्या सीखी है। ऐसा तो है नहीं कि अभिनय विद्या मैंने 1 घंटे में 2 घंटे में सीख गया।
वह विद्या नियम पूर्वक ग्रहण की गई है, क्योंकि वह अभिनय विद्या है, नियम पूर्वक सीखी गई है। अभिनय विद्या को नियम पूर्वक ही सीखा जाता है। इसलिए वाक्य क्या बना, मया गुरो अभिनय विद्या शिक्षिता। अस्मद शब्द तृतीय व्यक्ति का एक वचन पुल्लिंग है ना। देखिएगा तो मया शिक्षिता, अभिनय विद्या, गुरो, ये गुरु पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। गुरु शब्द की आख्यातोपयोगे इस संज्ञा सूत्र से अपादान संज्ञा हो गई, और अपादान संज्ञा होने के बाद अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति लगी और पद बन गया गुरो। और वाक्य क्या बना, मया गुरो अभिनय विद्या शिक्षिता, मैंने गुरु से अभिनय विद्या सीखी। यह है मित्रों आख्यातोपयोगे संज्ञा सूत्र। इसमें दो पद आए थे, आख्याता धन उपयोगे, इन दोनों का अर्थ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। एक बात का ध्यान रहे, क्या, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती। पुनः बात को ध्यान से सुनिएगा कि क्या है, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती, वहां पंचमी न होकर, वहां पंचमी नहीं होगी, क्योंकि यह सूत्र ही कहना चाहता है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना में जो उपदेश देने वाला है, जो उपदेष्टा है, जो शिक्षक है, जो गुरु है, चाहे आचार्य है, चाहे उपाध्याय है, वह है आख्याता। इसकी अपादान संज्ञा होती है। परंतु जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती, वहाँ पंचमी न होकर के संबंध मात्र में की विवक्षा में मित्रों षष्ठी हो जाती है, षष्ठी विभक्ति लगेगी यहाँ पे। जैसे एक उदाहरण है, वह नट की गाथा को सुनता है। वाक्य है वह नट की गाथा को सुनता है। वाक्य क्या बना, स नटस्य गाथाम शृणोति। श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया, सुनना अर्थ में है। स शृणोति, गाथाम गाथा को, नटस्य, ये देखिएगा नटस्य पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पंचमी नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ नियम पूर्वक विद्या ग्रहण नहीं की जा रही है। कोई नट आया, नट ने किसी को गाथा सुनाई, उसने उस गाथा को 10 मिनट के लिए सुन लिया होगा, 2 घंटे के लिए सुन लिया होगा, उसके बाद में वह चला गया। फिर वह उससे कभी मुलाकात करता नहीं है, या कभी 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद फिर वह नट आ गया और फिर उसने उसी को दोबारा फिर गाथा सुना दी। तो वह नियम पूर्वक अध्ययन नहीं है। नियम पूर्वक जहाँ अध्ययन किया जाता है वहीं पर आख्यातोपयोगे इस संज्ञा सूत्र से उपदेष्टा की क्या होती है मित्रों, अपादान संज्ञा होती है। यहाँ नट से नियम पूर्वक गाथा को नहीं सुना जा रहा है, 10-20 मिनट के लिए सुन लिया होगा, 1 घंटे के लिए सुन लिया, वह नियम पूर्वक अध्ययन नहीं है। इसलिए यहाँ पर पंचमी न होकर संबंध मात्र की विवक्षा है, उससे संबंध स्थापित किया है, मात्र और मात्र। इसलिए यहाँ पर नटस्य पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ये है मित्रों आख्यातोपयोगी संज्ञा सूत्र। अगले कालांश में मैं मित्रों पुनः आपके साथ में पंचमी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।